सुन रहे हो, आज समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी आया है। और वहीं दूसरी तरफ सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि नरेंद्र मोदी की रैलियां दक्षिण में भी हो रही हैं, पूरे भारत में हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ दिन में 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं। अभी तक आपके खाते वाली सभाएं तो शुरू भी नहीं हुई हैं। ऐसे कैसे मुकाबला करेंगे? सुचारिता जी, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत खुशी हो रही है, मथुरा में हैं और आज इसे बढ़िया मौका नहीं है। कासगंज का एक मामला है, सीआरपीएफ के जवान उमाकांत शर्मा जी हैं, उनके 3 बरस के बच्चे का अपहरण हुआ और वो बेचारे न्याय के लिए एफआईआर कराने के लिए भटकते रहे और 1 महीने की छुट्टी अब एक्स्ट्रा करा ली उन्होंने और उनके बच्चे की डेड बॉडी एक नाले में मिली, उसकी हत्या हुई। कासगंज का मामला है, मथुरा से सटा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण मुझे लगता है उमाकांत शर्मा जी और उनके परिवार को न्याय देंगे। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हुई है। एक तो पहला मुद्दा हुआ कानून व्यवस्था को बताता है, जो अभी बुलडोजर की बात कर रहे थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने उस मासूम का अपहरण किया और उसकी हत्या की है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसे न्याय मिलेगा। हम इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की इस स्तर तक लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। रही बात रैलियों की, तो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ऊपर लठ बज रहे हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव रही है उस पर सवाल उठाने से तोड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं राकेश जी से सवाल करती हूँ, उनकी बात पर आप सवाल उठाइए, वो बेहतर है। जनता तो वो बोल रही है जो उनका मन है, जो उनको लग रहा है, उस पर वो बात कर रही है। जनता ही तो पत्थर मार रही है, उसकी बात बोल रही है। राकेश मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान आप लोगों के लिए बहुत अहम है। 80 सीटें यहाँ यूपी से आती हैं और आप लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं 80 में 80। जिस तरह ताबड़तोड़ रैलियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं यूपी में, मैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, वहां दूसरी तरफ खाता नहीं खुला अभी। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा मैं बता दूं आपको, जिस भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में से 150 के टिकट काटे गए हो और ये बताकर राकेश जी, बड़ा संकट होता है। सवाल किसी से पूछिए, जवाब कुछ भी देते रहेंगे, बोलते रहेंगे लगातार। जनता को सुनना नहीं चाहते, जनता का मूड समझना नहीं चाहते। सवाल किसी से पूछा जाए, आप लगातार बोलते रहेंगे। हल्ला बोल का नारा दे रखा है तो टीवी स्टूडियो में भी बैठकर वहीं से हल्ला बोल देते हैं। अरे भाई, जनता की आवाज सुनिए, जनता के मन को भांपिए। और मथुरा से जो राधे राधे कहते हुए जनता बता रही है ना, वो आधे आधे की बेबात आपके लिए नहीं कह रही है। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज 80 की 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ है और पूरे देश भर में 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए। हम जब कह रहे हैं तो इसके पीछे एक पूरा आधार है, एक कैलकुलेशन है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, विशेष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और कौन जनता के बीच में जा सकता है? जिसने काम किया होगा, जिसने जनता के बीच में डिलीवरी की होगी, वो जनता के बीच में आंख में आंख मिलाकर बात कर पाएगा। हिम्मत नहीं हो पाती है समाजवादी पार्टी में कि वो बाहर से शो कर रही हूं और इस तरह से ना आपको समझ आएगा ना मुझे। सुचेरिता जी, हमारा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि कृपया उस आधार को बताइए। आपने गाजियाबाद में सिटिंग सांसद मंत्री जी का टिकट काट दिया, मेरठ में टिकट काट दिया, लगातार आपने प्रत्याशी चेंज कर दिए, पीलीभीत से आपने टिकट काट दिया। एक तरफ तो आपको अपने चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों, ये तो आप मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे दुष्यंत जी, पहली बात मैंने अभी अनुरोध किया, मैं नाम सब बोल रही हूं क्योंकि इससे मुझे कंफ्यूजन होगा, मैं खोखला कर रही हूं। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। और चेतन प्लीज आप इसका ध्यान रखेंगे, जब तक आप मैं नाम नहीं लूंगी आप नहीं बोलेंगे, वरना मैं स्क्रीन पर कट नहीं करूंगी। ये स्क्रीन पर कट नहीं होंगे क्योंकि ऐसे दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी और यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें भी। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, आज अपर्णा यादव ने कह दिया है, वो कह रही है कि भाई यहाँ पर अब इस देश में कोई गठबंधन सरकार नहीं आने वाली, नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है एनडी गठबंधन के साथ कि न तो इनकी कोई नेता है, इनके पास न नीयत है, और नेता और नीयत के अलावा न संकल्प है। और मैं समझता हूँ कि नीयत तो इनकी साफ है ही नहीं और नीति तो है नहीं। किस बात पर लड़ रही है? नीयत साफ नहीं, लेकिन आप दोनों की शर्ट बड़ी साफ है। जो सफेदी है वो दूर से नजर आ रही है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। सबसे पहले तो ब्रज की भूमि पर आपका स्वागत है। इस ब्रज धरा कृष्ण जिसको जगत गुरु कहा गया है, ठाकुर जी श्री कृष्ण कालीन यमुना जी के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। और 2014 की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये घोषणा की थी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनेगा, ना तो उस तत्कालीन मंत्री के पते
और इनको धर्म के नाम पे बड़ी थू करता हूं मैं। सनातन धर्म के जितने मानने वाले लोग हैं, मैं ये कहता हूं कि इनमें जूते मार के ऐसी सरकार को नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। मैं उसको प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। इस तरह की भाषा नहीं, उस पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आप सब पर आप सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह की बात नहीं। मैम आप बोलिए, आप बोलना चाह रही थी, वो आपको लग रहा है सही बोल रहे हैं? नहीं, ये इन्होंने गलत बोला। सनातन धर्म शुरू से चला आ रहा है और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जमुना माँ पवित्र है और पवित्र रहेगी। यहाँ पर उसका आचमन करते हैं। कालिंद्री मोक्षदायिनी है, कालिंद्री मोक्षदायिनी है। आप नहीं बोल सकते सनातन के लिए, आप गलत बोले, आपको माफी मांगनी होगी। सनातन धर्म से माफी मांगेगा। अच्छा देखिए मैं एक चीज एक बार, अरे सुनिए, जूते लगाएंगे, आप जूते नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, सनातन ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो मुद्दे पहुंचाए गए हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो एक महाभारत छिड़ी, वो उन्हीं मुद्दों की देन है जो सियासी पार्टियों के बीच एक्सचेंज होते हैं। मैं एक बार अब दुष्यंत जी आपके पास आ जाती हूँ, जरा बता दीजिए, जरा बताइए, अमेठी से कौन आएगा पता नहीं है, अखिलेश यादव उतरेंगे पता नहीं है, कैंडिडेट्स बदलते जा रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। वहाँ रैलियों पे रैलियां हो रही है सर, आप पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं पिछड़ रहे। दुष्यंत जी, हमारी पदयात्राएं चल रही हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं। हर पार्टी का अपना कैंपेनिंग करने का तरीका हो रहा है। हम और यहाँ पे प्रोफेसर साहब, हम दोनों सुबह 7 बजे से डोर टू डोर पदयात्राएं करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ही मेहनत कर रही है, हम 4 गुना मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत को कोई दिखाता नहीं है। हमारे त्रिपाठी जी के लिए कैमरा एकदम मुस्कुरा के तैयार खड़ा रहता है। अंतर इतना है। और 80 सीटें मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही। इन्होंने अपने जो इतने मिनिस्टर और इतने चर्चित चेहरे थे, उनके टिकट काट दिए, क्योंकि इनको पता था कि गाजियाबाद और मेरठ ये लोग हार रहे हैं, इनके सरकार ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक जुआ खेल रही है, प्रत्याशियों को बदल के, ना जाने तुक्का लग जाए। लेकिन जनता पूरे 10 साल में जिस तरह से उनको पीसा गया है, जिस तरह से दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, जीएसटी ने लोगों का जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया है, बढ़ते हुए टैक्स ने, बेरोजगारी ने, देश के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा, जिसकी वजह से हमारे संसाधनों पे को सुकड़ना पड़ रहा है, बढ़ता हुआ टोल, हर क्षेत्र में एक मायूसी जिस तरह से छाई है। जनता सरकार बदलना चाहती है और गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। और आपने प्रश्न पूछा, अखिलेश जी तो भाई नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी तो ऑलरेडी वायनाड से लड़ रहे हैं। अमेठी में भी कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, कोई लीडर लड़ेगा चुनाव। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मीडिया कवरेज मिल रही है, इंडिया गठबंधन को कवरेज नहीं मिल रही। न्यूज ये है कि अमेठी से बच क्यों रहे, न्यूज सवाल ये है कि अमेठी से बच क्यों रहे और जीजाजी दावा ठोक रहे हैं, ये भी तो सवाल है। अब पार्टी के अंदर ही क्या ये लोकतंत्र है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई होगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी से कि वो क्या मीडिया में आकर बोल रहे हैं, हालांकि पुरानी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी में, मैं उस कंपटीशन की बात कर रही हूँ जो यूपी से शुरू होता है। पार्टी में कोई बनारस से टिकट मांग सकता है या भारतीय जनता पार्टी में कोई बनारस से चुनाव लड़ने का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वहां एक व्यक्ति की चलती है। ये विपक्ष की पार्टियां डेमोक्रेटिक, बनारस की बात जब आप करते हैं तो बनारस से सुन लीजिए मेरी बात, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से 2 बार कोई भी सांसद, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई भी पार्टी अपने जीते हुए सांसद को हटाने का काम बहुत कम ही करती है।